तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक 3.5 की, जो कि है इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो अब तक जो हमने करी थी वो लीनियर इक्वेशन सॉल्व की थी, तो हमें सिंपल सा दे दिया जाता था इस फॉर्म में, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब बात करते हैं इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या थी, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी वाली है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जो रिड्यूसेबल वाली जो आएंगी वो किस तरह की होंगी, उनको मैं आपको दिखा देता हूँ। वो कुछ इस तरह से बदल जाएगी। वो हो जाएगी आपकी a1 बाय एक्स प्लस b1 बाय वाई प्लस सम c1 इज इक्वल टू 0। और ये वाली जो थी वो कैसी हो जाएगी, a2 बाय एक्स प्लस b2 बाय वाई प्लस सम c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या फ़र्क आएगा? फ़र्क ये आएगा कि जो हमारे पास x और y ऊपर हुआ करते थे, जैसे a1x प्लस b1y, ये नीचे आ जाएंगे। तो हमें इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे जो, देखिए इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, इस वाली इक्वेशन को a1 इंटू 1 बाय एक्स प्लस b1 इंटू 1 बाय वाई प्लस सम c1 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं लिख सकता हूँ a2 इंटू 1 बाय एक्स प्लस b2 इंटू 1 बाय वाई प्लस c2। ठीक है, तो ये इक्वेशन मैंने इसमें बदल ली। अब देखिए यहाँ पे 1 बाय एक्स एक वेरिएबल है और 1 बाय वाई भी एक वेरिएबल है। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि ये डिनोमिनेटर फॉर्म में 1 बाय एक्स है, हमें सॉल्व करने के लिए ऊपर चाहिए। तो हम सिंपल सा क्या करेंगे, हम करेंगे लेट 1 बाय एक्स इज इक्वल टू पी एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो फिर ये इक्वेशंस क्या बन जाएंगी? ये बन जाएंगी आपकी a1 1 बाय एक्स क्या है, p प्लस b1 1 बाय वाई क्या है, q प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2 1 बाय एक्स क्या है, p प्लस b2 1 बाय वाई क्या है, q प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हमारा काम हो गया, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन हमने बनाई है, अब ये वाली जो दो इक्वेशंस बनी है हमारे पास, ये वाली और ये वाली जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये इसके जैसी हैं। बस यहाँ पे x की जगह p आ गया, y की जगह q आ गया, x की जगह p आ गया, y की जगह q आ गया। और p एंड q भी वेरिएबल हैं, जैसे x और y वेरिएबल थे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब हम नॉर्मल तरीके से जैसे हम इनको सॉल्व करते थे, x और y की वैल्यू निकाल लेते थे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे और p और q की वैल्यू निकाल लेंगे। वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशंस बाय एनी मेथड। जो हमें इतने हमने मेथड पढ़े ना इस चैप्टर में पूरे, तो उनमें से जो भी मेथड हमें अच्छा लगे उससे सॉल्व कर लीजिए। p और q की वैल्यू आपके पास आ गई, तो जब p और q की वैल्यू आ जाएगी तो आप यहाँ पे p की वैल्यू रख दीजिए और आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल p की वैल्यू हमारे पास 2i एंड q की वैल्यू कितनी आई, 1 या 10 मान लीजिए। तो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा एंड 1 बाय वाई इज इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 1 बाय 2 एंड y इज इक्वल टू 1 बाय 10। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा तरीका है कि पहले जो आपको 1 बाय एक्स और 1 बाय वाई है उसको आप p मान लीजिए और उसके बाद उनको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल से करके दिखा देता हूँ, छोटा सा, बात थोड़ी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास इक्वेशन है कि 1 बाय एक्स
प्लस 1/y इज इक्वल टू 5 एंड 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब हमें इनको सॉल्व करना है। तो ये कैसी इक्वेशंस हैं? इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? देखिए, इसको रिड्यूस करने के लिए हम सिंपल सा कह देंगे कि लेट 1/x इज इक्वल टू let 1/x is equal to p is equal to p and 1/y is equal to q। अब देखिए यहाँ पे p और q आपकी मर्जी है, जो अभी आपको लेटर्स अच्छे लगते हो अंग्रेजी में उनको आप ले सकते हैं। p क्योंकि x और y तो ऑलरेडी है तो उनको नहीं ले सकते, बाकी उनको छोड़ के आप कुछ भी ले सकते हैं। a b c लेने की कोशिश मत करिएगा क्योंकि फिर आप इनसे कंफ्यूज हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं, u v एच क्यू आर जो भी, लेकिन पी और क्यू सही रहते हैं तो मैंने इनको ले लिया है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएंगी? देखिए 1/x क्या है? पी। इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 1 की। इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं। तो 1/x की जगह मैंने p लिख दिया, प्लस 1/y क्या है अब? q इज इक्वल टू कितना? 5। ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 एंड 1/x क्या है? p, 1/y क्या है? q, p माइनस q इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करते हैं। क्या इक्वेशन में दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, p प्लस q इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन 3, p माइनस q इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 4। अब देखिए इनको किस तरीके से सॉल्व करें। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड बेस्ट लग रहा है क्योंकि देखिए q यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, q से q कट जाएगा और सिर्फ p रह जाएगा। तो हम कह देते हैं कि एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 क्या मिल जाएगा हमें? p प्लस q प्लस p माइनस q इज इक्वल टू 5 प्लस 1, q से q कट गया, 2p इज इक्वल टू 5 और 1 6, p इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास p कितना आ गया? 3। अब इस p की 3 वैल्यू को किसी में डाल दीजिए। मैं इक्वेशन नंबर 4 में डाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास क्या है? p माइनस क्यू इज इक्वल टू 1। तो यानी कि 3 माइनस क्यू इज इक्वल टू 1, यानी कि q इज इक्वल टू, q को मैं उधर भेज दूँ, 3 माइनस 1, यानी कि q इज इक्वल टू 2। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 2, p की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब एक्चुअली हमें निकालनी तो x और y की वैल्यू थी, 1/x और 1/y थे हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन में। तो हमारे पास 1/x क्या था? हम कह सकते हैं सिंस 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1/x इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है? 3 एंड 1/y q की वैल्यू कितनी है? 2। तो x क्या हो गया? 1/3 एंड y हो गया 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल थी उनको सॉल्व कर लिया। सिंपल सा, जहाँ भी 1/x की फॉर्म में हो आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती थी वो क्या होती थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और ये हमें क्वेश्चंस में कैसी आती हैं? जो कि क्वेश्चन होते हैं रिड्यूसेबल वाले, वो कैसी होती हैं? उसमें a1/x हो जाता है, x नीचे आ जाता है, b1/y हो जाता है और c1 रह जाता है। और ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी a2/x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इस तरह भी क्वेश्चन आपके पास आएंगे कि 1/x होगा, 1/y होगा। और एक तरीके से और क्वेश्चन आते हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम इसमें एलसीएम ले लेते हो, जो हमारी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ और इसको 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में एक बार हम एलसीएम लेके देखते हैं। तो देखिए हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा? देखिए x और y अलग अलग हैं, मतलब कोप्राइम्स हैं। तो कोप्राइम्स का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है? उनका मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एलसीएम x इंटू वाई। अब देखिए एक्स वाई को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? y। ये ऐसे ही करते हैं ना, ये आपको आता होगा एलसीएम लेना।
तो अब इस टर्म को, जो भी एलसीएम आया उसको यहाँ नीचे जो टर्म होती है उससे डिवाइड करते हैं। तो एक्स वाई बाई एक्स करेंगे, एक्स हट जाएगा, वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a1 से, तो हो जाएगा a1 वाई प्लस एक्स वाई को वाई से डिवाइड करिए, बचेगा x, हो जाएगा b1x प्लस c1 के नीचे तो सिर्फ 1 है तो पूरा xy आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, ये एक्स वाई वहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा a1y प्लस b1x प्लस c1xy इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसी तरह जो हमारी सेकेंड इक्वेशन थी, इसमें भी अगर हम एलसीएम लें तो ये क्या बन जाएगी a2y प्लस b2x प्लस c2xy इज इक्वल टू 0। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 और इसको 4 बोल देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे इस एक्स वाई को देख के आप घबरा मत जाइएगा, क्वेश्चन में आपको इक्वेशन इस तरह भी दी जाएंगी। 2-3 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, अगली जो आ रही है, जहाँ पे एक्स वाई दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे यार ये एक्स वाई का क्या करें, हमने तो सिर्फ हमें तो वही इक्वेशन सॉल्व करनी आती है जिनमें एक्स और वाई अकेले अकेले हों। तो देखिए ये निकली कहाँ से इक्वेशन, इसी फॉर्म से निकली है। और कैसे निकली है, एलसीएम लेके। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए ये वाला, तो इसमें क्या करना है आपको सिर्फ एक्स और वाई से डिवाइड कर देना है, तो आपको ये वाली फॉर्म मिल जाएगी। जैसे मैं बोल देता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 बाय एक्स वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा a1y प्लस b1x प्लस c1xy इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय xy। इधर भी हम xy से डिवाइड करेंगे लेकिन वहाँ 0 तो 0 रह जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा। देखिए अब ये पूरे के साथ है तो अलग अलग ले लेते हैं इसको, a1y xy प्लस b1y बाय xy प्लस c1xy बाय xy इज इक्वल टू 0 बाय xy कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए y से y कट जाएगा तो क्या रह जाएगा a1x प्लस b1 के साथ x था, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, तो ये x था, तो यहाँ पे x कट जाएगा तो ये क्या रह जाएगा b1 बाय y प्लस यहाँ पूरा xy कट जाएगा तो ये रह जाएगा c1 इज इक्वल टू 0। तो आ गई ना वाली इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह आप ये जो आपकी इक्वेशन नंबर 4 थी इसको भी डिवाइड करिए, a2y प्लस b2x प्लस c2xy इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय xy। देखिए जब भी किसी इक्वेशन को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं किसी कांस्टेंट से या किसी भी चीज़ से, वेरिएबल से भी करें, तो दोनों साइड करना पड़ता है। ठीक है, अब अलग अलग ले लेते हैं, a2y बाय xy प्लस b2x बाय xy प्लस c2xy इज इक्वल टू 0। 0 बाय xy कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पे y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, यहाँ xy से पूरा xy कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा a2 बाय x प्लस b2 बाय y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस तरह हमने जिस फॉर्म में थे अब इनको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, 1/x इज इक्वल टू p, 1/y इज इक्वल टू q। तो जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म में इक्वेशन आए तो आपको घबराना नहीं कि ये xy क्या चीज़ आ गई, इसको कैसे सॉल्व करें। तो आपको बस इसको xy से डिवाइड कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये एक्चुअली एक्सरसाइज 3.6 में एक क्वेश्चन है, तो उसी को ले लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy और 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप इसको xy देख के घबरा मत जाइए कि यार ये क्या चीज़ आ गई, इसको कैसे करें। देखिए ये सेम ये वाली फॉर्म है, ये सेम है। a1 एक y की टर्म है, a1y ये हो गया 3y, b1x हो गया 6x और c1xy हो गया ये 6xy। ठीक है,
तो हमें क्या करना होगा, जैसे इसमें हमने क्या किया था, एक्स वाई से डिवाइड कर देना है। तो हम कहते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 बाय एक्स वाई। तो ये क्या बन जाएगा, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy डिवाइडेड बाय xy। तो ये क्या बन जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय xy प्लस 3y डिवाइडेड बाय xy इज इक्वल टू 6xy डिवाइडेड बाय xy। x से x कटेगा, y से y कटेगा और xy से पूरा xy कटेगा। क्या बनेगा, बचेगा हमारे पास 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 6। इस 6 को इधर लिया, ये हो जाएगा आपका 3/x प्लस 6/y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी ये वाली फॉर्म कौन सी आ गई, जो हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी ना अभी, 1/x 1/y वाली। अब इसमें इसको सॉल्व करने के लिए बस इसमें आप एलसीएम लीजिए, इसमें सॉरी एलसीएम नहीं, इसमें 1/x को p मानिए, 1/y को q मानिए और सॉल्व कर दीजिए। इसी तरह इक्वेशन नंबर जो 2 हमारे पास थी, क्या थी वो, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इसको भी हमने डिवाइड कर लेते हैं, तो हो जाएगा डिवाइडेड बाय xy डिवाइडेड बाय xy। अलग अलग लेते हैं, 2x बाय xy प्लस 4y बाय xy इज इक्वल टू 5xy बाय xy। x से x कटेगा, y से y कटेगा, xy से पूरा xy कटेगा। तो क्या बन जाएगा, ये 2/y प्लस 4/x इज इक्वल टू 5, यानी कि 4/x प्लस 2/y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन किस तरह की आ गई हमारी, ये दोनों वही जो हमने देखा था रिड्यूसेबल वाली। यहाँ पे आप 1/x को ले लीजिए p, 1/y को ले लीजिए q, आपकी फिर ये बन जाएगी नॉर्मल इक्वेशन। इसको आप सॉल्व करिए, फिर वापस वैल्यू डालिए, तो आपका काम हो जाएगा।